बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग। राइजोनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनकी तमाम डिटेल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की जाए। सबसे पहले तो ताज रेजिडेंशिया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि उन्होंने बैलेटिंग की जो डेट अनाउंस की थी उस पर लोगों के प्लॉट नंबर जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। लेकिन ये प्लॉट नंबर वैसे ही हैं जिस तरह आप अपने तौर पर जो भी एग्जांपल आप लेना चाहें कि बग़ैर मैप के आपके प्लॉट नंबर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। ना आपको ज़मीन का पता है कि आपकी ज़मीन कहाँ पर है, ना आप एग्जैक्टली उस लोकेशन तक जा सकते हैं, और ना ही इससे पहले कॉस्मोस ब्लॉक की आज आप कह सकते हैं कि 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने से अबव हो चुके हैं और उसका अभी तक स्टिल मैप नहीं रिवील किया गया। अब इसमें क्या साइंस है ताज रेजिडेंशिया मैनेजमेंट की, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। बहुत दफ़ा हमने उनसे इस चीज़ के बारे में मालूमात भी की कि अगर क्लाइंट को आप प्लॉट नंबर मैप नंबर नहीं दिखा सकते हैं तो बैलेटिंग ना की जाए, क्योंकि देखें जब आपके पास मैप नहीं है, हम कैसे लोगों को, जब हमें क्वेश्चन आते हैं, जब हमें कमेंट्स आते हैं कि जी आप ये बताएं कि इनके पास ज़मीन है कि नहीं है, तो हमारे पास जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं हम वही आपको बताते हैं जी कि ज़मीन की ख़रीदारियाँ जो हैं वो चल रही हैं, कहाँ कहाँ पर हो रही हैं, कैसे कैसे हो रही हैं, ये चीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजमेंट को पता है या जो लोग वहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको पता है। पब्लिकली वो चीज़ अनाउंस नहीं की गई और ना ही वो हमें पता है कि हम आप लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा सकें। सेकंड ये है कि अगर एक मास्टर प्लान भी दे दिया जाए कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर आएगा, कॉस्मोस ब्लॉक, ब्लू बेल कहाँ पर आएगा, लोटस अभी 8 मरला की उसकी भी पेमेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारी लोगों की अदा हो चुकी हैं और वो भी बैलेटिंग के इंतज़ार में। तो ये तमाम चीज़ें एटलीस्ट मास्टर प्लान मौजूद हो कि वो कहाँ पर होगा, कितना बड़ा ब्लॉक होगा, क्या क्या वहाँ पर होगा, और फिर जब आपने बैलेटिंग कर दिया तो डेफिनेटली आपके पास कोई मैप तो मौजूद होगा जिस मैप पे आपने वो प्लॉट नंबर लोगों के लगाए या वैसे ही लाइनें लगा के आपने प्लॉट नंबर और स्ट्रीट नंबर लगा दिए, ऐसा तो नहीं है। तो आपके पास अगर मैप मौजूद है तो एटलीस्ट अगर आप उसको पब्लिक नहीं करना चाहते हैं तो जिन लोगों के प्लॉट नंबर हैं आप एटलीस्ट उन लोगों को तो जो है वो मैप चीज दिखा सकते हैं। और मेरे ख्याल में दिखाना कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको आप कह सकते हैं कि 50%, 60%, 70% तक पेमेंट अदा कर दी हैं तो उन्होंने एक बड़ी ह्यूज अमाउंट आपको दे दी है, एक काफ़ी टाइम तक इंतज़ार कर लिया और इस इंतज़ार के बाद आपको अपनी बहुत सारी हार्ड अर्न मनी आपको दी है और आपने उनको अभी तक सिवाय एक कागज़ के टुकड़े के कुछ भी नहीं दिया, जिसकी अगर मार्केट में वर्थ लगाई जाए तो कोई मार्केट वर्थ नहीं है। मार्केट वर्थ तब होगी जब आप एक मास्टर प्लान देंगे, आप बताएंगे कि कॉस्मोस ब्लॉक कहाँ पर है, ब्लू बेल ब्लॉक कहाँ पर है, इसमें क्या क्या एमिनिटीज़ हम दे रहे हैं, और फिर उसके बाद जिन लोगों के अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स होंगे उनकी रीसेल मार्केट बेहतर होगी और तब वो लोग यहाँ पर 2-2.5 साल बाद कुछ ना कुछ अपने पैसों से कुछ मुनाफा हासिल कर सकेंगे। अब एक एग्जांपल के तौर पर देख लें, अगर किसी ओवरसीज़ क्लाइंट ने आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले अपने डॉलर्स को, अपने रियाल को, अपनी पाउंड को कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी, तो आज 2-2.5 साल बाद क्या वो इस इन्फ्लेशन को बीट कर रही है? क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है? अगर आप कह लेंगे मार्केट में अगर इन फाइल्स पर 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट भी हो तब भी वो इस चीज़ को बीट नहीं कर पा रही। और मार्केट और ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि अभी तक मार्केट में प्रॉफिट जो है वो उस तरह से इनिशिएट नहीं हुए हैं। अगर 50,000 लाख रुपए का प्रॉफिट की बात की भी जाए तो ये कोई प्रॉफिट नहीं है। ये आप कह लें कि 2-2.5 साल तक जिस बंदे ने अपनी यहाँ पर आपके साथ इन्वेस्टमेंट की है, तो इतनी अच्छी लोकेशन होने के बावजूद भी अगर उसकी फाइल स्टिल माइनस में है, उसको कोई चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं मिल रही है, चलें वो रीसेल नहीं करना चाहता, लेकिन एटलीस्ट उसको ये मैप पे दिखाया जाए, उसको ये चीज़ दिखानी चाहिए कि यार कि आपका प्लॉट यहाँ पर है, ताकि उसको अंदाज़ा हो सके कि भाई मैं आने वाले फ्यूचर में अपना घर यहाँ पर बनाना चाहूँगा या नहीं बनाना चाहूँगा। तो मैनेजमेंट से ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जिन लोगों के या कॉस्मोस ब्लॉक के या ब्लू बेल के आप अगर लोटस की नहीं मैप देना चाहते हैं, तो ये उसकी भी बैलेटिंग की भी आप डेट नहीं देना चाहते हैं, तो एटलीस्ट जिन लोगों की आपने बैलेटिंग की है उनका मैप जारी किया जाए और ऑन पब्लिक किया जाए, ताकि उसको हर बंदा देख सके, उसको पता चल सके कि यार कि मेरा प्लॉट कहाँ पर है, क्या मुझे ये प्लॉट सेल करना चाहिए, क्या मुझे ये प्लॉट रखना चाहिए, और हमें भी कुछ आइडिया हो सके कि आप लोग क्या नया करना चाह रहे हैं और क्यों यहाँ पर हम अपने क्लाइंट्स की, अपने मेंबर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको करवाएं। ताज रेजिडेंशिया के वाले से हम प्रॉपर काम करते हैं, हमारे पास कैश में भी प्लॉट्स मौजूद हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी हम काम करते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट पे जैसा कि मैंने आपको अपनी 12 वीडियो में बताया कि इंस्टॉलमेंट पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ ना कुछ रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम 5 मरला की बात करें तो 35 लाख रुपया बिल्कुल जायज़ रेट है, इस पर कोई उभाम वाली बात नहीं है कि जी ये रेट बहुत ज़्यादा है।
5 मरला का आज पोजेशनेबल प्लॉट लिली में, गार्डेनिया में आपको 65 से 75 की रेंज में मिलता है, और यही आपको 5 मरले का प्लॉट ब्लू बेल में 35 लाख रुपए का मिलता है। आप कह लें कि आधे आधे रेट का फ़र्क है, लेकिन ये फ़र्क तब ही प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है जब ये मैप दिखाया जाएगा इसका ऑन ग्राउंड। जिस तरह बाकी और ब्लॉक पे डेवलपमेंट का काम ताज रेजिडेंशिया कर रही है, उस ब्लॉक पे भी काम किया जाएगा। तब आप कह सकते हैं कि जिन लोगों ने 35 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, या जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसमें, तो वो एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो प्लॉट की कीमत है वो भी अभी भी ज़्यादा है, और जब उन प्लॉट्स की कीमत बढ़ेंगी तो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की कीमत भी मज़ीद इजाफा होगा। ताज रेजिडेंशिया के वाले से मज़ीद मालूमात अगर आप जानना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी कोई फ़ाइल है, आप उस पर इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं, आप कोई फ़ाइल सेल करना चाहते हैं और पोजेशनेबल आपके पास प्लॉट्स हैं, उस पर बाय सेल करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या राइजोनिक मार्केटिंग के ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।